इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तसअहुम बिअम्वालिकुम वलाकिन तसअहुम बिअख़लाक़िकुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। May praise be to Allah and cherishes the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you alone we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. On the way, on those whom you have bestowed on your grace, the primary aim, the basic aim of education of Quran and modern education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. Nakiras parvinanti vartani adabdhani varunas savartani यात युवम भुवम देवा स्वयं शावतरने रतः अस्मल्लाम हुत्वा अल्लो सूर्य सर्व नक्षत्रा ओम नमो भगवते वासुदेवा विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम मुस्तनद हज़रात अकाबिर उलमा किराम, दानिश्वरान निज़ाम और मोहतरम सामईन और मेरे पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की माँ और बहनों, इस जलसे का उन्वान तालीमी बेदारी, तालीमी बेदारी एक ऐसा उन्वान है
और वक्त की ऐसी ज़रूरत है। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि आज दुनिया में जुल्म का दौरा है, मगर हर जुल्म के खात्मा का वक्त आता है। हर बातिल का खात्मा होता है, उसमें दवाम नहीं होता। वक्ती तौर पर ऐसा मालूम होता है कि शायद इस दुनिया के फना होने तक ये जुल्म यूं ही रहेगा और ये बातिल यूं ही दंदनाता रहेगा। मगर अल्लाह का दो टोक लफ्ज़ों में ये फैसला जब हक आता है तो गालिब को, बातिल को भागना पड़ता है। हम पूरी दुनिया की बात नहीं करना चाहते, हम अपने मुल्क, हम अपने वतन अजीज, हम अपने भारत की बात करना जानते हैं और चाहते हैं। बड़े बड़े मसाइल हमारे सामने, खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी के सामने, हम इन मसाइल का कैसे हल कर सकते हैं। बड़े बड़े हालात हमारे सामने क्रिएट किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। हम इन हालात का कैसे सामना कर सकते हैं। हम इस तरह के वाक़यात का, इस तरह के बातिल ताकत जो हमारे सामने नंगी तलवार लेकर ऐसी ताकतें खड़ी हो जाती, तो हम इस मुल्क में कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम उनसे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, हमारी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती। मेरे भाइयों, दो रास्ता हमें नजर आता है। अभी तक हमने अपने 5-6 साल की करियर में मुख्तसर सी तजुर्बे की जिंदगी हमारी ये है, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हमें बातिल का, जालिम का, फस्ताई ताकत का अगर हमें मुकाबला करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हमने उन दोनों रास्तों पर चलकर अपने आप को मजबूत कर लिया तो मैं आज आपके इस बस्ती में स्टेज पर उलमाए किराम की मौजूदगी में, जहां मैं अपनी ज़ुबान की इस्लाह के लिए कुछ बोलना चाहता हूं, मैं इस स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं पत्थर पर लिख कर देने के लिए आपको तैयार हूं। अगर आप उन दोनों रास्ते पर चलकर अपने आप को अगर ये कौम मजबूत कर ले तो हम भारत में जालिमों से, दुश्मनाने इस्लाम से, फिरका परस्त ताकतों से हम बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और अपने आप को हम उनके जुल्म और जबर से अपनी हिफाजत, अपनी शरीयत की हिफाजत और अपने माँ बहन की, समाज में लोगों की इज्जत व आबरू की हिफाजत हम कर सकते हैं।
वो दो रास्ते कौन से हैं आप लोग भी जानते हैं, मगर सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस पर अमल करना होगा। वो दो रास्ते कौन से? एक रास्ता आपके बैनर पर लिखा हुआ है, तालीमी बेदारी, और दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं लिखा है, मगर हमने अपने खुतबे में कुरान करीम की आयत हमने पढ़ी, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ये दूसरा रास्ता, अगर हम मुत्तहिद हो जाते हैं, भारत के अंदर माइनॉरिटीज के टोटल सारे लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं, और पहला रास्ता एजुकेशन का, तालीम का, अगर हमने उस फील्ड में अपने बच्चों को और अपने आप को अगर डाला और अपने आप को तैयार किया हर फील्ड के लिए, तो मेरे ख्याल से अगले 15, 20, 25, 30 साल में, आने वाले 50 साल में बातिल का कुछ और कहना, फिरका परस्त ताकतों की कुछ और सोच, लेकिन हमें कभी उम्मीद है अगर हमने मेहनत शुरू की, अपने बच्चों को तालीम दिलाना अगर हमने शुरू कर लिया, अगर ये मिशन और तय हमने फिक्स किया, तो हम अगर कसम खाकर भी ये बात कहें तो हम हानिस नहीं हो सकते। अगर अगले 50 साल में आपकी तकदीर न बदल जाए, अगर आपके हालात न बदल जाएं, तो मुसलमानों, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र पर जाकर आप चीख चीख कर बोलना कि अब्दुल्ला तुम झूठ बोलते थे। इसलिए कि ये बात बिल्कुल ला शक और ला रैब कि आप तरक्की इल्म के बगैर, तालीम के बगैर आप तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। इफ यू आर इलेक्टेड पर्सन, हाउ कैन यू फेस द वेरी डिफिकल्टीज, अप्स एंड डाउन्स एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। आपके बीच में, आपके आसपास में क्या होता है। अगर शरीयत की बात आती, इफ यू नो अबाउट योर शरिया, तो वेरी इजीली you can define, you can challenge and accept, and you can remove the all misunderstanding and bad things from your Islamic Sharia। अगर आप जानते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ आपकी शरीयत पर जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं या उसमें कुछ गलत अकीदा पैदा करते हैं, चाहे वो अकीदे के एतबार से हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो मसलक के एतबार से हो, तो यू कैन इजीली, वेरी इजीली, आप बड़ी आसानी के साथ आप किताबों, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उस मसले का हल कर सकते हैं। अगर आपको दुनियावी एतबार से जानकारी हासिल है, आपके बच्चे पढ़ना जानते हैं, आपके बच्चों ने मॉडर्न एजुकेशन के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, आपका बच्चा दुनियावी तालीम से भी आरास्ता वो पैरास्ता है, तो आपके इस मुल्क में चूंकि कानून है, एक संविधान है, अगर वो कानून और संविधान आप पर से हटा लिया जाए, आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके बुनियादी हुकूक हैं, अगर वो सल्ब कर लिए जाएं, तो फिर आप लंगड़े और लूल्हे बन जाए। that time you become helpless and no one help you, कोई आपकी मदद करने के लिए उस वक्त नहीं आएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उन्वान बहुत अच्छा, तालीमी बेदारी, और इसके अंदर हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑल एजुकेशन, सबसे पहले हमें वी एजुकेट आवर चाइल्ड एंड आवर जनरेशन, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अपने शरी इस्लामिक तालीम, हमें उनको उनके अकाइद को हमें दुरुस्त करना है, कुरान की तालीम उन बच्चों को देना। उसके बाद आपका बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाता, आफ्टर दैट